हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंपोजिशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। देखो, पिछली वीडियो में मैंने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था ना, हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक उसी का उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक उसी का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, कैसे? उसमें दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। हिंदी में संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पादक बनाते थे। इसमें एक अभिकारक वियोजित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पादक प्रदान करेगा। ठीक है, सिंपल है। तो अब इसमें एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था रिएक्शंस की डिफाइन जितनी मेन नहीं है जितने उसके एग्जांपल्स है। ठीक है, हमें उदाहरण याद रखने, हर एक अभिक्रिया के हर एक समीकरण हमें याद होना चाहिए कि ये समीकरण कौन से अभिक्रिया का, ये समीकरण कौन से अभिक्रिया का। ठीक है, अब इसमें जैसे कि डीकंपोजिशन में एक एग्जाम्पल है FeSO4। इसमें हम हीट करेंगे इसे। ठीक है, तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दो गैसेस निकलेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक सिंगल रिएक्टेंट है, दो से ज्यादा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। हिंदी में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादक प्रदान कर रहा है। एक रिएक्शन देखो H2O, इसमें दो इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में विद्युत। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 प्लस O2। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये रहेगा 1। ठीक है, और एक होता है AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, हिंदी में सूर्य प्रकाश में अगर इसको रखेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा Ag प्लस Cl2 दो में। ठीक है, ये होती है तीन, मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, देखो कि FeSO4 है, अगर मैं उसको हाथ में रखता हूं और वेट करूं कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, होगा? नहीं होगा ना। कब होगा? जब इसमें किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। पानी है, बोतल में पानी रखा हुआ है, अपने आप हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। कब होगा? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, विद्युत धारा पास होगी। AgCl नॉर्मली पड़ा है, अंधेरे कमरे में डाल के रख दो बोतल में बांध के, है ना, तो AgCl का AgCl रहेगा। ब्रेक डाउन कब होगा, डिकम्पोज कब होगा, वियोजन कब होगा? जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। मतलब इन तीनों रिएक्शंस में हमें किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ रही है। इन तीनों अभिक्रिया में, इन तीनों समीकरण में हमें किसी ना किसी रूप में ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी मिल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ जाए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आ गया? ठीक है, एक्सोथर्मिक का ठीक उल्टा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ध्यान रखना एनर्जी मिलती है, एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ती है। हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का विकिरण होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा को सोखा जाता है, मतलब ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाके रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको हीट एनर्जी देनी पड़ी है तो इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन।
इसमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देनी पड़ रही है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे विद्युतीय वियोजन। इसमें देना सूर्य का प्रकाश, मतलब सनलाइट, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो मतलब प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन है ये? प्रकाशीय वियोजन। देखो पढ़ने को तो हमने क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके 3 पार्ट, फिर ये, तो इतना मतलब ना अपने सिलेबस को या अपने टॉपिक को या अपने चैप्टर को इतना बढ़ाना नहीं है, सिंपल याद रखना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब किस किस की हेल्प से हो रहा है? अगर सनलाइट की हेल्प से हो रहा है तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, सनलाइट की हेल्प से हो रहा है तो फोटोलाइटिक। ठीक है, और जिसमें मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो कौन सी रिएक्शंस होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। हिंदी में और सिर्फ याद रखो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अगर वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ रही है तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत देना पड़ रहा है तो विद्युतीय वियोजन, प्रकाश देना पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश देना पड़ रहा है तो प्रकाशीय वियोजन। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़े, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक, इस वीडियो में बताया मैंने डीकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक। पहली वीडियो में संयोजन और ऊष्माक्षेपी, इसमें वियोजन और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी में पढ़ना, यही रिएक्शंस होंगी, 1-2 और फालतू रिएक्शंस होंगी। रिएक्शंस को अच्छे से याद करना, उन पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होती है। हर एक रिएक्शंस को याद करना। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाए ना, नोट्स बनाने का मतलब ये है, मान लो एक चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो हर उस एक चैप्टर के सारी रिएक्शंस एक पेज पे लिख दो। ठीक है, उससे याद करने में एग्जाम टाइम में बहुत टाइम की सेविंग्स होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो 10th में भी अभी गए हैं बच्चे, दिमाग में बिठा लो एक चीज़, मैथ की और साइंस की स्पेशली बता रहा हूँ, एक एक कॉपी अलग से मोटी सी बना लो। क्योंकि होता क्या है, जब बोर्ड एग्जाम जाते हैं आती पूरी बुक है। ठीक है, अब पहले चैप्टर की बुक कहाँ पर है, छठा चैप्टर कहीं और कर रखा है, 8वां चैप्टर कहीं और रखा है, दूसरा चैप्टर कहीं और कर रखा है ना, फिर ढूंढने में टाइम जाता है। तो अभी नया बैच बना है तुम्हारा, नई क्लासेस में गए हो, एक मोटा रजिस्टर मैथ और साइंस का बना लो कि उसमें लगभग कम से कम 7-8 चैप्टर तो हो, 2 रजिस्टर हो कोई बात नहीं है, बच्चों के 4-4, 5-5 रजिस्टर्स होते हैं, तो फिर वो रिविजन करने में उन्हें दिक्कत आती है। तो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, 2 रजिस्टर ऐसे बनाओ कि उसमें पूरी मैथ हो और पूरी साइंस हो, ताकि रिविजन करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, और टॉपिक अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें वीडियो को। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।